हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस एवरीवन। और आज की हमारी क्लास को जस्ट हम शुरू करने वाले हैं। जैसे ही सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर आज की हमारी इस क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। चलिए, कौन कौन आ चुका है भाई? शिवानी, बीना। बीना रुक जाओ, अभी क्लास तो शुरू हो जाने दो। रितिका, है ना? रितिका भी आ गई। हेलो 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 नम्रता, हेलो। सब लोग आ जाओ भाई, फिर क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज भी हमारी जो है वो एमसीक्यू की क्लास थी। और कल मैंने आपको कहा था कि आज हम मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह जो है वो भी पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, अगर एमसीक्यू जल्दी हो जाता है तो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह आज पढ़ेंगे, वरना कल शनिवार है, कल की क्लास हम एमपी की रख लेंगे और कल हम पढ़ लेंगे, है ना? तो अब देखते हैं, क्योंकि आज देखते हैं टाइम हमारा कैसा क्या चलता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। भाई, कल के एमसीक्यू दिखाऊं क्या मैं? इसकी पीडीएफ आज आपको रात में मिल जाएगी। आज इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे और ऐप में भी डल जाएगी और व्हाट्सएप पे भी आ जाएगी। भाई, कौन कौन आ चुका है? जल्दी से आओ यार, एमसीक्यू सीरीज शुरू करनी है भाई। चलिए, हेलो प्रिंसी, हेलो। तुम लोग ऐसे इमोजी भेजते हो, समझ ही नहीं आता है इमोजी का मतलब भी। कुछ कुछ इमोजी ऐसे हैं कि वो समझ नहीं आते हैं कि क्या है वो। चलिए भाई, शुरू करें क्लास को। शुरू करने से पहले बस एक सेकंड रुकना। शुरू करने से पहले थोड़ा कल का मैं आपको दिखाता हूं कि कल हमने कहाँ तक की चीजें जो है वो देख ली थी। कल की चीजें पहले देखेंगे, देन फिर आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास को। तब तक बाकी लोग कनेक्ट हो ही रहे हैं, तो थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, देन फिर आज की क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए भाई, कल हमने बहुत सारे एमसीक्यू दोस्तों यहाँ पर जो है वो देखे थे। और जैसे ही सब लोग आते हैं फिर क्लास को शुरू करते हैं। ये हमने पहला एमसीक्यू देखा था, बहुत सारे एमसीक्यू हमने कल देख लिए थे। लगभग लगभग 15 या 20 देखे थे, अभी वही देखने वाले कितना देखे थे। तो देखिए, हमने इस तरीके से जो है वो अलग अलग एमसीक्यू और उन एमसीक्यू से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हमने जो है वो देखे थे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने सारी की सारी चीजें जो है वो देख ली है। और कल सबका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था भाई। कल सब लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को बताया और पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, हमने इस तरीके से अ, लगभग कितने 12 क्वेश्चन देख लिए थे कि कितने देखे थे? देखिए, यहाँ तक हमने चीजें देख ली थी। ठीक है, चलिए भाई, इसी के आगे की चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, कल हमने 11 एमसीक्यू लगाए थे, बट उन एमसीक्यू के अंदर की जो डिटेलिंग थी ना वो काफी ज्यादा थी। तो चलिए भाई, आज लगभग लगभग सब लोग आ चुके हैं। अब इसके आगे की चीजें जो है वो हम दोस्तों यहाँ पर सॉल्व जो है वो करने वाले हैं। तो भाई, उस नई वाली पीडीएफ को खोल लेते हैं और आपको जो है ये जो पीडीएफ है वो आज मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, चलो। तो वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से हमने कल का हमारा मामला जो है वो खत्म किया था। और देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 12। मैं सीधे से 12 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हो कल हमने 11 एमसीक्यूज लगाए थे, ये 12वां एमसीक्यू है। तो यहां से शुरू करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12वां, और सभी लोग भाई इसी तरीके से आंसर करेंगे। 12 का ए बोलना है या 12 का बी बोलोगे या 12 का सी बोलोगे, ऐसे आप आंसर दोगे ताकि मुझे इजीली आपके कमेंट पढ़ने में जो है वो सुविधा हो या इजीली मैं पढ़ पाऊं। चलिए, शुरू करें भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज का, और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अगस्त 2023 में रीवा जिले से तोड़कर कौन सा नया जिला बना? 2023 में कौन सा जिला रीवा से बना था? मऊगंज, मैहर, निवाड़ी या पांडुरना? और ऑलमोस्ट सबने तो इसका आंसर दे ही दिया है। तो इससे इसके बाद वाले क्वेश्चन को ही हम देखेंगे। तो दोस्तों, मऊगंज जो है वो बना है। पर ठीक है, आपने इसका जवाब दे दिया। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कब बना? दोस्तों, डेट बताइए, 2023 में कब बना है ये? 2023 में कब बना ये आपको बताना है। मऊगंज कब बना है ये आपको बताना है। और मैहर तो आप जानते हो कि मैहर जो है वो सतना से बना है। और मैहर भी दोस्तों कब बना है? 2023 में बना है। चलिए, बाकी फिर हम बात करते हैं। पांडुरना किससे बना है? छिंदवाड़ा से बना है।
और निवाड़ी किससे बना है दोस्तों? टीकमगढ़ से टूटकर क्या बना है? निवाड़ी बना है। तो 3 जिले 2023 में बने हैं, और मऊगंज, मैहर और पांडुर्ना। आपको बताना है कि मऊगंज कब जिला बना है, डेट बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए और डेट बताइए कि मऊगंज कब दोस्तों जिला बना। डेट बताओ भाई, डेट। 13 अगस्त। और बताओ 13 अगस्त के अलावा और कितने लोगों का क्या है? अच्छा, सब लोग 13 अगस्त बता रहे हो, सही है भाई, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हमने देखा ही है ना, 2003 वाला बना है 15 अगस्त को। फिर 2003 के बाद 2013 ये बना है कब? 16 अगस्त को। और 2023 वाला पहला जिला कब बना है? ये बना है दोस्तों 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त 2023 को बना है मऊगंज। ठीक है। और कौन सा वा जिला था दोस्तों, कौन सा वा जिला था ये हमारा 53वां जिला था। 54वां जिला क्या बना? पांडुर्ना। कब बना? 5 अक्टूबर को 54वां जिला। और जो मैहर है दोस्तों, ये 55वां जिला बना, और ये भी कब बना? 5 अक्टूबर को बना 2023 में। अब आपका सवाल ये है कि निवाड़ी कब बना? निवाड़ी सबको पता है टीकमगढ़ से बना है, लेकिन निवाड़ी जिला कब बना ये भी बताइए। निवाड़ी जिला कब बना ये बताइए। देखिए, दिखने में एक क्वेश्चन है लेकिन 4 क्वेश्चन है इसमें। तो आपसे पूछा जा रहा है निवाड़ी जिला कब बना है, बताइए भाई। यही तो क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो क्वेश्चन का जवाब आप अगर दे पाओगे तो मैं मानकर चलूंगा कि आपने जो सारी क्लासेस लगाई हैं वो अच्छे तरीके से लगाई हैं। 1 अक्टूबर 2018 बिल्कुल संस्कार का सही आंसर है, शिवानी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया है ना। कब बना है? 1 अक्टूबर 2018 को क्या बना है? निवाड़ी बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रितिका, नीलू, बीना, नम्रता, सबका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, जो नए लोग हैं भाई, जैसे पूजा है, प्रिंसी है, भारती है ना, शिवम है, भाई आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने पिछली क्लासेस पूरी नहीं लगाई है, उन क्लासेस को आप लगा लो। 1-2 दिन बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है। कितने? 2 या 3 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। हर दिन 2-2 क्लास लगा लो। तो आपकी क्या होगी, ये जैसे हमारी कौन से नंबर की क्लास चल रही है? 19वीं क्लास चल रही है। इसके पहले भी एमसीक्यू थी। तो आपको 17 क्लासेस अपनी पेंडिंग वाली खत्म करनी है। आप जितनी जल्दी उन पेंडिंग क्लासेस को खत्म करोगे, आप लाइव का मजा उतना अच्छा ले पाओगे। थोड़ा सा 3-4 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत करके आप एक्स्ट्रा उन क्लासेस को लगा लो और जल्दी से आ जाओ बराबरी पर। ठीक है, तो फिर आपको भी सारी चीजें बनने लगेगी। तो अगली बार जब एमसीक्यू होंगे तो आप भी इसी तरीके से रिप्लाई कर पाओगे। तो परेशान नहीं होना है, कल से थ्योरी क्लासेस रहेंगी हमारी, है ना। तो कल हम मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह पढ़ लेंगे। आज अब पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि बहुत समय लगता है इसको करने में, तो हम कल पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। चले अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर, चलो ये आंसर है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 13। और देखिए, आपसे वही पूछा गया है पर क्वेश्चन अलग है। मैहर जिले को दोस्तों, अभी हमने देखा कि मैहर जिला किससे बना है? सतना से बना है। 5 अक्टूबर 2023 को किस संभाग के अंतर्गत रखा गया है? आपसे यह पूछा गया है कि मैहर जिला किस संभाग में आएगा? सागर में आएगा, शहडोल में आएगा, रीवा में आएगा कि जबलपुर में आएगा? जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। मैहर जिला किस संभाग के अंतर्गत आएगा? क्या कह रहे हैं भाई, आंसर बताइए। शिवानी का पहले सबसे पहले आंसर आया सी, नम्रता का भी सी आ रहा है, प्रिंसी, नीलू, बीना सब सी कह रहे हैं। रीवा संभाग के अंदर रखा गया है। मैहर को किसके अंतर्गत रखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। रितिका, संस्कार, भारती, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। किसके अंतर्गत रखा गया है? रीवा संभाग के अंतर्गत रखा गया है। और दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो जब हमने मध्य प्रदेश में मैपिंग पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि ये जो रीवा संभाग है, ये यहाँ पर है, रीवा संभाग यहाँ पर। और इस रीवा संभाग में अब मुझे जल्दी से बताओ कौन कौन से जिले जो है वो आते हैं। समय ले लो थोड़ा सा।
लेकिन लिखकर बताओ कि रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं और उनके नाम क्या क्या। जल्दी से लिखकर बताओ भाई, रीवा संभाग के जिले बताइए। और मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि पहले कुछ दिनों पहले तक रीवा संभाग में 4 जिले हुआ करते थे। रीवा संभाग में कितने जिले हुआ करते थे? 4। लेकिन अब यहां पर जिलों की संख्या क्या हो गई है? अब यहां पर जिलों की संख्या, यहां 2 नए जिले बन गए हैं, तो अब यहां पर जो है वो 6 जिले जो है वो अब हो गए। तो रीवा संभाग 6 जिले वाला जो है वो संभाग। 2 नए जिले तो आपके सामने हैं, मऊगंज और दूसरा मैहर। और मऊगंज बना है रीवा से और मैहर बना है सतना से। चलें, किसी का आंसर आया क्या भाई? बहुत बढ़िया, क्या बात है। रीवा, सतना, मऊगंज, मैहर, सीधी और सिंगरौली। बहुत बढ़िया। और 2 जिले क्या थे? सीधी और सिंगरौली। और पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि सिंगरौली बाहर की तरफ है, क्योंकि सींग बाहर होते हैं। तो सींग है बाहर और अंदर है सीधी। सींग है बाहर, अंदर है सीधी। उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर था आपका क्या? चलें, उसके ऊपर था आपका रीवा, रीवा को तोड़ के बना मऊगंज, उसके नीचे था सतना, सतना को तोड़ के बना मैहर। चलें, तो ये हमने देखा था भाई। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जबलपुर जो है वो सबसे बड़ा संभाग है। दोस्तों, सबसे बड़ा संभाग मध्य प्रदेश का कौन सा है? जबलपुर। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है भैया? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। वहां जिले कितने हैं ये आपको बताना है। बाकी मैं शहडोल के बारे में बता दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से देखो या फिर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, दोनों ही दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है, सॉरी, सबसे छोटा जो संभाग है वो शहडोल है। नीलू कह रही है 9 जिले हैं। भारती भी कह रही है 9 जिले हैं। नम्रता भी कह रही है 9 जिले। 9 जिले हैं इसमें, 9 है ना। पहले 8 हुआ करते थे, लेकिन अब पांडुरना भी बन गया है तो 9 जिले हो गए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो इंदौर है। भले यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन हमने पढ़ते समय ये चीजें देखी थी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बा। और ये क्वेश्चन देखो, एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, एमपी का 52वां जिला निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना है? क्योंकि आपको भी पता है कि निवाड़ी जो है ये कब बना है? 1 अक्टूबर 2018 को बना है। तो 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था। छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया की पन्ना। बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का सब आंसर क्या दे रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया। शिवानी, नम्रता, बीना, भारती, सबका बी आ रहा है भैया। बहुत बढ़िया। नीलू, प्रिंसी, बहुत बढ़िया। संस्कार, क्या बात कर रहे हो? शाजापुर से तोड़ के बना है क्या निवाड़ी? काटो इसके नंबर काटो। हाँ, शाजापुर से बनता है क्या निवाड़ी? हाँ, कल तो तुम पार्टी में थे, आज तुम कहाँ नशे में हो गया? रितिका का टीकमगढ़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या है? टीकमगढ़। दोस्तों, टीकमगढ़ को तोड़कर जब आप एमपी का मैप बनाओगे ना, तो एमपी के मैप में जब आप इस तरीके से एमपी का मैप बनाओगे, तो ये वाला हिस्सा जो है ये है टीकमगढ़, और इसी टीकमगढ़ को तोड़कर क्या बना है? इसी टीकमगढ़ का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है? निवाड़ी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फिर से रिपीट हो गया ये। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 भाई, क्वेश्चन नंबर 15 और एमपी पटवारी का क्वेश्चन है 2017 का। मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब पहली बार पारित हुआ था, ये आपको जो है वो बताना है। ये 2 बार आ गया, इसको हटाते हैं ना। मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब आया?
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, संस्कार कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाओ मत, चलने दो, गलतियां होती रहती है, हमें गलतियों से सीखना है। जल्दी इसका आंसर बताएं भाई, इसका जो आंसर देगा वो असली चैंपियन कहलाएगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिलहाल टफ है। हालांकि बाद में जब हम पंचायती राज पढ़ लेंगे ना, तब आपको बहुत इजीली जो है ये बनने लगेगा। बताएं भाई, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। बहुत कंफ्यूजन कर लिए तुमने तो। और सबका आंसर आ जाने देते हैं, फिर सही आंसर की तरफ चलते हैं। भारती का कहना है बी, बीना का कहना है बी, रितिका का कहना है बी, प्रिंसी का भी बी, संस्कार का भी बी। सबका बी ही कहना है क्या भाई? कोई तो होगा। नम्रता का कहना है ए भाई। नम्रता ने बस सही आंसर दिया है, मुझे लग ही रहा था कि कोई एक ही होगा, एक या दो लोग होंगे जो सही आंसर देंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार पूछा है, ये नहीं पूछा मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। आप सब लोग बता रहे हो लागू कब हुआ, लागू हुआ है कब? 1993 में। ठीक है, लागू कब हुआ है? लागू 1993 में हुआ है भैया। और किसका आंसर आ रहा है? नहीं, कोई और नहीं है भैया, सब इतने ही हैं जो ये कह रहे हैं कि बी, मतलब बाकी लोगों ने भी बी ही कहा है। चलो आगे की बात करते हैं। देखिए 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और 1993 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पूरे देश भर में कहा गया था कि भैया जल्द से जल्द राज्यों को पंचायती राज की व्यवस्था लागू करनी है। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के बाद इस अधिनियम को लागू किया था। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश में पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो असफल रहे थे। 1962 में हमारे यहाँ पांडे समिति बनी थी। मैं आगे पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन तो अब इधर उधर के रहते हैं ना यार। अब वो एग्जाम में आया था तो मैंने कहा चलो यही पढ़ा देते हैं, बाद में भी पढ़ लेंगे। पंचायती राज हमें अलग से पढ़ना है अभी। तो पांडे समिति बनी थी, और इस पांडे समिति ने पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू करने की बात कही थी। हालांकि ये जो सिस्टम है ये असफल हो गया था। तो याद रखना, पहली बार पंचायती राज अधिनियम 1962 में जो है वो पारित हुआ था, भले ही असफल हो गया। और लागू कब हुआ? 1993 में। हाँ ठीक है भाई, ठीक। चलें आगे चलते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भाई। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बताइए। किसके अकॉर्डिंग बताइए? 2011 की जनगणना के आधार पर। किसके आधार पर बताना है? हमेशा ये सब डेटा सेंसस यानी कि जनगणना के आधार पर ही बताए जाते हैं। कब आया है? एमपीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है। 382, 236, 196 या फिर 312। आगे चलें? जल्दी से बताओ कितनी। क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसे क्वेश्चन तो फ्लैट क्वेश्चन है, सबका बी आ रहा है आंसर। 200 कितना है? 36 है। कितना है? 236। चलिए, अच्छा चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा किन जिलों में है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला एक ही बताओ, सबसे ज्यादा एक ही बताना है, चार पांच मत बताना। एक ही बताओ, सबसे ज्यादा कहां पर है, और सबसे कम भी बता दो, एक एक बता दो बस। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जल्दी से आंसर दीजिए, आपने पढ़ा है ये सब। बहुत बढ़िया। नम्रता, संस्कार, भारती, नीलू सब भोपाल कह रहे हो। चलो इसका तो आंसर है भोपाल।
तो मैंने आपको पढ़ाया है कि भोपाल में जनसंख्या घनत्व कितना होता है, 855 है। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों, सबसे कम है डिंडौरी में। और डिंडौरी में 1 किलोमीटर में मात्र 94 लोग रहते थे 2011 के मुताबिक। चलिए, चलो अगला 17वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2017 में आया था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के मुताबिक, 2011 की सेंसस के मुताबिक मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताना है। बताइए भाई। और देखो, है सरल क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं वहां से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो एमपी का हर एक टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया, चाहे वो छोटा टॉपिक हो चाहे वो बड़ा टॉपिक हो। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है? क्या 838 कह रहे हो भाई? अच्छा, डेटा बता रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है दोस्तों? भिंड, मुरैना, श्योपुर पढ़ा था हमने? नहीं, हमने पढ़ा था भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? भिंड। मतलब भिंड में सबसे कम है, कितना? 838। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमें कहाँ देखने को मिला था? बालाघाट में। कहाँ देखा था हमने? बालाघाट में। और बालाघाट में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? 1022, 2011 की जनगणना के मुताबिक। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग बाद में आए हैं उन्हें परेशान नहीं होना है, आपसे भी सब बनने लगेगा। कल से थ्योरी पढ़ोगे, अगले हफ्ते से एमसीक्यू सारे बनने लगेंगे, है ना? तो परेशान अभी मत हो, सिर्फ देखते रहो। अभी कुछ तो सीखने को मिल रहा है अपन। अगर आपने 20 क्वेश्चन लगा लिए तो 20 बातें पता चल गई। चलो, एमपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स का, 2021 में आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का परसेंटेज बताना है। और देखो 2021 में आया 15.6 या 21.1 या 14.7 या 12.5। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है ये 18वां। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आने भी लगा क्या? क्या बात है, सब ए कह रहे हैं भैया, सब ए कह रहे हैं। शिवानी, नम्रता, है ना, और प्रिंसी, नीलू, रितिका, बीना, भारती, सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, संस्कार तुम्हारा भी सही है भाई। बहुत बढ़िया। चलो, और इसका राइट आंसर क्या है? 15.6%। और दोस्तों, कल को अगर पूछ लिया जाए कि एससी का प्रतिशत ना बताकर एससी की आबादी बता दो, एससी की आबादी बता दो, तो कितना आ जाएगा? 1.13 करोड़। 1.13 करोड़ है एससी। ठीक है। और सबसे बड़ी एससी, एमपी की सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली एससी क्या है? तो सबसे बड़ी एससी क्या है? चमार है भाई, है ना? चमार जाति जो है वो एससी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जाति है। ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है इंदौर में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर में, और प्रतिशत की दृष्टि से उज्जैन में। परसेंटेज वाइज कहाँ पाई जाती है? उज्जैन में सबसे ज्यादा। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पाई जाती है? झाबुआ में। चाहे आप आबादी की बात करो चाहे आप परसेंटेज की बात करो, एससी कम है। मैंने पढ़ाया कैसे है? पढ़ाया है इंदौर झाबुआ, उज्जैन झाबुआ। चलिए, आगे की बात करते हैं भाई। अरे अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, अब देखते हैं कितने हो पाते हैं आज। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 भाई।
किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। जल्दी बताएं भाई। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। क्या आ रहा है भाई? 19 का क्या आ रहा है? सबसे कम पूछी जा रही है तुमसे। सबसे कम कहां पर है? सबका ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सबका ए आंसर आ रहा है अनूपपुर। अनूपपुर में सबसे कम रही और सबसे ज्यादा कहाँ रही है भैया? तो सबसे ज्यादा कहाँ रही है? इंदौर में। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ रही है? इंदौर में रही है। ये हमने जनगणना वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा इंदौर में और सबसे कम कहां पर? अनूपपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ई। चलो चलो चलो, थोड़ा और बोल्ड कर दिया हूं मैंने अब लेटर, अब आपको और अच्छे से दिखाई देगा। अब बढ़िया दिखाई देगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बालाघाट, धार, राजगढ़ की खंडवा। ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया संस्कार। इंदौर में 32% और अनूपपुर में 12 के करीब थी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए, तब जाकर जो है वो मजा आएगी। बाकी इसका आंसर जो है वो अभी आपको बताते हैं। इसका आंसर मैंने शायद लिखा नहीं है, बता देंगे। करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन। अरे इसका आंसर दो भाई। बालाघाट, धार, राजगढ़ की खंडवा। डरो मत, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, एग्जाम में रही। रितिका कह रही है ए। बाकी लोग? हाँ हाँ, समझ गए रितिका, समझ गए। हम्म, बिल्कुल है ना, सही है सही है। इसका राइट आंसर है बालाघाट। और बालाघाट के 12 सिवनी में। बालाघाट में भी कहा? 12 सिवनी में जो है वो पहला एथेनॉल प्लांट डाला जा रहा है। आपको पता होगा जो एथेनॉल होता है दोस्तों, जो एथेनॉल होता है इसका उपयोग अब हम किसमें करते हैं? ईंधन के तौर पे करते हैं। और भारत में E20 पॉलिसी लागू हो गई है। E20 का मतलब है एथेनॉल 20। मतलब अब हमारे देश में पेट्रोल और डीजल में पेट्रोल और डीजल में 20% क्या मिलाया जाता है? 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, ताकि हम पेट्रोल डीजल का जो विदेश से बुलाकर खर्चा कर रहे हैं वो हमारा 20% तक कम हो जाए। और एथेनॉल बनता किससे है? जो भी मोटे अनाज होते हैं उनके डंठलों से बनता है। जैसे मक्का हो गई, है ना, इनसे बनता है। ज्वार बाजरा हो गए। और गन्ना, गन्ना से भी बनता है भैया एथेनॉल। चलो, मैं यहाँ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। एथेनॉल जो है वो OH हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। एल्कोहल का टाइप है एथेनॉल। टाइप क्या बोलूं मैं, इजीली अगर मैं बात करूं तो एल्कोहल ही है। आज ही पढ़े हो? आज कैसे पढ़ ली है तुमने? अच्छा, करंट अफेयर्स में पढ़े हो आज? हम भी तो पढ़ ही रहे ना भाई करंट अफेयर्स। हैं? अरे अभी बहुत क्वेश्चन करवा देंगे तुम्हारे। एग्जाम आते आते तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है कहां पर? 12 सिवनी में। अच्छा, एक काम करें क्या, कल वाली जो क्लास है अपनी, स्पोर्ट्स ना करवा के MCQ करवा दें क्या? 2-3 घंटे। बताओ भाई। कल जो फ्री वाली क्लास चलती है अपनी, उसकी बात कर रहे हैं अपन। कल MP की क्लास रहेगी आप लोगों की, है ना?
कल आपकी पहले एमपी की क्लास रहेगी राजकीय चिन्हों की, फिर उसके बाद फ्री क्लासेस रहेगी एमसीक्यू की, ऐसा सोच रहा हूँ। अभी देखते हैं क्या रुझान उसका आता है। चलिए, इसका राइट आंसर है भाई ए, बालाघाट के 12 सिवनी में। चलिए अगला क्वेश्चन, एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एमपीपीएससी 2022 का, जैव ईंधन नीति के तहत एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां लगाया गया था? इंदौर, भोपाल, उज्जैन की ग्वालियर। जैव ईंधन नीति के तहत, जैव ईंधन नीति के तहत एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, ये आपको बताना है। जैव ईंधन नीति के तहत एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। अरे बिल्कुल, अभी सब करवाते हैं। बताएं भाई बताएं, जल्दी से बताइए कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। मैंने तो क्वेश्चन नंबर डाले ही नहीं भाई, अगली बार से ना क्वेश्चन डाल देंगे। हालांकि क्या है, इसमें मजा आती है ऐसा करने में मुझे कि 21 बार है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दो यार। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का, सब लोग आंसर करेंगे इसका। क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या दे रहे हैं? इंदौर कह रहे हो भाई? इंदौर। डी कौन कह रहा है? नम्रता कह रही है डी। क्या बात कर रहे हो भाई, और लोग बताएं। सबका आंसर आ जाने देते हैं ना पहले। इंदौर 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 है ना, इस बार नम्रता का गड़बड़ हो गया। राइट आंसर क्या है? इंदौर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो जैव ईंधन नीति है, इस बायोफ्यूल पॉलिसी में हम चाह रहे हैं कि हम पेट्रोल और डीजल पर हमारी जो निर्भरता है उसे हम कम करें, क्योंकि हमें पेट्रोल और डीजल के लिए रूस पर, वेनेजुएला पर, अमेरिका पर और ओपेक कंट्री, मतलब जो अरब की कंट्री है, उन पर आश्रित रहना पड़ता है। और इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम जैव ईंधन का उपयोग करें। जैव ईंधन में हम जो है वो किसका उपयोग करते हैं? बायो सीएनजी का उपयोग करते हैं, है ना। तो हमने बायो सीएनजी बनाने का जो है वो काम शुरू कर लिया है। और इससे हम, इसमें हम क्या करते हैं, कचरे से, जो कचरा रहता है ना शहर का, उससे हम सीएनजी गैस बना रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इंदौर। वॉइस प्रॉब्लम हो रही? एक सेकंड रुकना, जरा चेक कर लें। रितिका, हमारे तरफ से तो सब सही चल रहा है। एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लो, या बाकी लोग बताएं भाई, क्या वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइव में? सब कुछ तो सही है, नेटवर्क सही है, माइक भी सही है। हाँ, रितिका एक बार अपना देख लो, नेटवर्क देख लो। चलो आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इंदौर, है ना। सब आंसर लिखा हुआ है, आपको परेशान नहीं होना, आपको मिल जाएगी ये स्लाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर का अब जवाब आप दीजिए। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? और देखिए एक बात पहले समझिए, इसका आंसर आप दे देना। जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, मैं इन क्वेश्चन का क्यों करवा रहा हूँ, इसका उद्देश्य समझिए। पहला उद्देश्य PYQ दिखवाना कि जो हमने अभी तक 2 3 4 चैप्टर पढ़े हैं, अभी तो एमपी बहुत पढ़ना है, अभी तो जरा सा एमपी पढ़ा है हमने, लेकिन उतने से ही एमपी से कितने क्वेश्चन आए हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जानबूझकर मैंने इसमें टफ क्वेश्चन नहीं रखे हैं कि भाई मैं आपको टफ क्वेश्चन करवाऊं, ऐसा अभी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है, ये बताना कि ये टॉपिक्स कितने महत्वपूर्ण थे और हमने जो पढ़ा उससे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो असली अप्रोच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फिक्स होती। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आए हैं लगभग वैसे ही आएंगे। तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है बताइए भाई? भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, या फिर सतना है? जल्दी बताइए इसका आंसर, 22 का आंसर बताइए। चले, ये सबका सही आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। भारती, बीना, संस्कार, नीलू, रितिका बहुत सही है ना, नम्रता सही है सबका। इंदौर है भाई,
आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। इसे मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मिनी बॉम्बे कहते हैं। तो आप भी जानते हो देश की औद्योगिक राजधानी, भारत की औद्योगिक राजधानी क्या है? मुंबई है। और मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है? इंदौर है। इसलिए इंदौर को क्या कहा जाता है? मिनी बॉम्बे कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 23। बुरहानपुर को किस वर्ष जिला बनाया गया है? 2017 में एमपी फॉरेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम में आया था 2017 में। बुरहानपुर को कब जिला बनाया गया, ये आपको बताना है। 1998, 2003, 2008 और 1972। जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दें भाई। शिवानी कह रही है बी। सबका बी आ रहा है। सबका बी आ रहा है भाई आंसर, है ना? क्या बात है, 2003। चलो जब तक ये बताओ किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? 2003 में बनाया गया। और आप सभी जानते हो कि ये कब बनाया गया था? 2003 में 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले एक साथ बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 3 जिले। कौन कौन से? एक बनाया गया था अनूपपुर, एक बनाया गया था बुरहानपुर, ठीक है, और एक बनाया गया था अशोकनगर। तो अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। ठीक है। और किस कमेटी की सिफारिश पर? तो वास कमेटी की सिफारिश पर। किस कमेटी की सिफारिश पर? वास समिति की सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वास समिति है ना? हाँ हाँ, झंडा फहराने के बाद वास समिति। चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलें भाई, चलें अगला। एमपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन था और आपसे पूछा गया था भोपाल रियासत भारत संघ का हिस्सा कब बना? भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय कब हुआ? ये पूछा जा चुका है 2015 में। और ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1947, 1 जून 1949, 1 नवंबर 1956 या 26 जनवरी 1950। इसका आंसर दीजिए भाई। और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 24। 24वें नंबर का 24वें नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब दीजिए। अरे 25 नहीं है, 24 है। बी दे रहे हैं। हाँ हाँ सही है, बी ना, समझ आ गया, मत करना, हम समझ गए। 24 ही कह रहे हो आप भी। क्या बात है भाई, बन रहा है ना? ये सब पढ़ा नहीं पढ़ा? हमने सब पढ़ा है ना? तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमने सही मेहनत की। तो हमने जो मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा है, वो गठन आपसे बन रहा है क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा उसे। और जो लोग बाद में कनेक्ट हुए हैं, जैसे जिन लोगों ने बाद में जो है वो कोर्स लिया, आप एक बार लगाओगे ना उस क्लास को, तो आपसे भी बनने लगेगा। ठीक है। और अगर डाउट होता है तो आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। भाई आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास में ही डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो डाउट क्लियर। 1 जून 1949 को जो है वो भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ था। और इस समय भोपाल का नवाब कौन था? इस समय भोपाल का नवाब कौन था भाई, जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे थे? हमीदुल्ला खां। कौन था? हमीदुल्ला खां। चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 25 होने वाला है ये आपका। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन पूछ लिया हूं आपसे, आगे मैं पढ़ाऊंगा ये सब पंचायती राज में। एमपीपीएससी 2008 का ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की प्रणाली कब लागू की गई थी? मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज कब लागू किया गया? 26 जनवरी 2001, 15 अगस्त 2000, 1 नवंबर 1994 या 2 अक्टूबर 2005। बताइए भाई। 25 का? सब यही कह रहे हो क्या भाई? बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, ये क्वेश्चन भी बन रहा है तुम सबसे, तो बहुत अच्छी तैयारी पे हो।
26 जनवरी 2001 है ना, 2001 से हमारे यहाँ ग्राम स्वराज की अवधारणा शुरू हुई, जिसका उद्देश्य है गांव को मजबूत करना। चलें क्वेश्चन नंबर 26। मध्य प्रदेश में 2026 तक फिलहाल कितनी तहसील है? अब मध्य प्रदेश में तहसीलें कितनी हो गई है ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश में तहसीलें कितनी है ये आपको बताना है। रितिका 313 विकास खंड है हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ 313 क्या है, ब्लॉक हैं, विकास खंड। और तहसीलें हमारे यहाँ कितनी हो गई है, 424 से ज्यादा हमारे यहाँ क्या हो गई है, तहसीलें हो गई है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी जल्दी जवाब दो यार। अब किस समिति, अच्छा 2013 में आया था एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए किस समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। किस समिति की सिफारिश पर 1998 में मध्य प्रदेश में 10 जिले बनाए गए? बीपी दुबे, सिंहदेव, फजल अली या बलवंत राय? बताइए, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दीजिए। नम्रता गड़बड़ हो गया आपसे। चलिए चार, बहुत बढ़िया है ना, जितने भी लोगों का ए ऑप्शन है वो सही है ना। वैसे ये दुबे नहीं है, दबे है वो। तो दबे कमेटी ने 10 जिले बनाने की सलाह दी थी 1998 में, और सिंहदेव कमेटी ने 6 जिले बनाने की सलाह दी और मानी गई इनकी बात। फजल अली कमेटी के आधार पर, भाषा के आधार पर जो है वो राज्य बने, और बलवंत राय कमेटी पंचायती राज से संबंधित है केंद्र सरकार में। तो ये पंचायती राज से संबंधित है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ए। चलिए, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? ये क्वेश्चन नंबर, ये अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ा देंगे ये सब। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने इसलिए डाल दिए ताकि भाई कुछ तो कठिन रहना चाहिए ना यार। ऐसा थोड़ी ना सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। 2017 का क्वेश्चन है, कुछ ना बने तो अच्छा है। इसका जवाब दो, राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? चले भाई, इसका जवाब दीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल है ना, ए इसका राइट आंसर आने वाला है। 1 फरवरी 1994 को। भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा अब पढ़ लो ना, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? 1 फरवरी 1994 को बना है। और पटवारी में भी आ चुका है और एमपीपीएससी में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया, पर ये एमपीपीएससी में भी आ चुका है। चलिए चलिए भाई, आज यार इतना ही रहने देते हैं। आज इतना ही देखने वाले हैं हम। आज काफी क्वेश्चन हमने देख लिया और उम्मीद है कि मजा आया होगा। जल्दी से मुझे यार रिप्लाई करो, कैसी लगी आज की क्लास? क्या हमें आगे भी ऐसी क्लासेस लेनी चाहिए हफ्ते में एक बार? और और कल हमारी एमपी की भी क्लास रहेगी और कल हमारी फ्री वाली क्लासेस भी रहेगी, तो हमें दोनों लगाना है। कल फिलॉसफी की क्लास नहीं रहती है, आपको पता है, शनिवार को। तो उसका टाइम टेबल डाल देंगे कम्युनिटी पे। और कल पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे क्लासेस, और भी लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। और जो नए लोग हैं मैं उनसे एक बार और कहूँगा, साथियों आपको पिछली क्लासेस कवर करनी पड़ेगी। उसके लिए बस कुछ नहीं, 2-4 दिनों की मेहनत है, उसके बाद तो फिर आप
हर दिन 1 घंटे बस आप मुझे देंगे तो आपका एमपी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बिल्कुल, है ना? आप सब लोगों की रिप्लाई मैंने देख लिया। अब क्लास को कर रहे हैं वाइंड अप दोस्तों, अब कल मिलते हैं